साथियों, जय हिंद, नमस्कार। मैं योगेंद्र तिवारी आप सभी के बीच में उपस्थित हूं महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ। एसएससी एमटीएस को लेकर इसमें बहुत ज़्यादा बातचीत की जा रही है कि भैया कोई पुराना आंसर की आ रही है, कभी तो नोटिफिकेशन आ रहा है। तो बच्चों में एक क्वेरी है कि इस वैकेंसी को हम अगर देते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है। ठीक है, मामला भी महत्वपूर्ण है भाई, ऑब्वियस सी बात है, सभी को जानना चाहिए, सभी को समझना चाहिए। कभी भी अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उस वैकेंसी के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स तो कम से कम लेकर जाइए ही जाइए। ठीक है ना। तो आज हम यही बात करने वाले हैं, एसएससी एमटीएस ये क्या होता है, इसकी वैकेंसी क्या होती है, किस लेवल की जॉब है, सैलरी कितनी मिलती है, अलाउंसेस क्या मिलते हैं, किस तरीके काम करने पड़ते हैं और साथ ही साथ प्रमोशन की क्या व्यवस्था है। ठीक है ना। तो इनके बारे में सभी के सभी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक, तो एसएससी एमटीएस एक नॉन मिनिस्टेरियल पोस्ट है प्यारे दोस्तों। यह मुख्य रूप से जो आती है ग्रुप सी के अंतर्गत आने वाली वैकेंसी है। कैसी वैकेंसी है? यह ग्रुप सी जॉब है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब ग्रुप सी के जॉब के अंतर्गत कौन कौन सी जॉब आते हैं, जैसे चपरासी हो गया, अंग्रेजी में प्यून बोलेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, सफाई के लिए कोई व्यवस्था करने वाला हो गया। ठीक है, या स्टाफ के लिए अन्य थोड़ा सा जो काम होते हैं उसको करने वाले लोग हो गए। इस तरीके के जितने काम आते हैं वो एसएससी एमटीएस के अंतर्गत किए जाते हैं। थोड़ा सा क्लर्कियल मिक्स जॉब होती है। ऐसा नहीं कि आपको झाड़ू लेकर रगड़ना है और साफ करना है, ऐसी व्यवस्था नहीं होती। ठीक है ना। जैसे कागज पत्र का थोड़ा सा काम हो गया, अगर आप ऑफिस में लगे हुए हैं, ठीक है ना, या इस तरीके काम हो गए जो ग्रुप सी के अंतर्गत जॉब के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर इसमें हम सैलरी की बात करें कि सैलरी इनकी कितनी होती है, तो सैलरी आप देखेंगे तो 18,000 से लेकर, सामान्य सैलरी आपको बता रहा हूँ, 22,000 के बीच में इनकी सैलरी होती है। ठीक है, कितनी होती है? 18,000 से लेकर 22,000 के बीच में सैलरी इनकी होती है। जो समय के साथ क्या होता है, जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा इसमें ऐड होता चला जाता है। तो 4-5 साल में आपकी सैलरी थोड़ा सा बढ़ने लगेगी, 24,000 25,000 तक मिलने लगेगी। प्लस थोड़ा सा अन्य अलाउंसेस भी आप सभी को मिलते हैं और साथ ही साथ टीए डीए भी आप सभी को मिलते हैं। तो इससे थोड़ा सा क्या होता है, सैलरी में इजाफा हो जाता है। एक चीज़ और देखिएगा, मेडिकल भी आप सभी लोगों को इसमें फ़ायदा मिलता है, बीमा होती है आप सभी के, साथ ही साथ पेंशन की व्यवस्था होती है, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं। तो मेडिकल, पेंशन, ठीक है। और अगर आप कहीं पर आप ऑफिशियल वर्क से जा रहे हैं तो ऑफिशियल वर्क से अगर आप जा रहे हैं तो यात्रा भत्ता भी मिलेगा आपको। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बोलिए हाँ। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर मुख्य रूप से शामिल हैं। अगर हम बात करें कि इसके अंतर्गत प्रमोशन कैसे होता है, तो प्रमोशन देखिए 2 तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो विभागीय एग्ज़ाम होते हैं जिनके माध्यम से आप सभी लोग डायरेक्ट प्रमोशन कर सकते हैं, विभागीय परीक्षाएं होती हैं। ठीक है, दूसरा एक होता है कि 3 साल 5 साल इस तरीके से प्रमोशन होता है, वो अलग अलग विभाग में, किस विभाग में आपकी पोस्टिंग हुई है उसके हिसाब से होता है। ठीक है ना। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे एक तरीके से विभाग मिलते हैं जिसमें आप बहुत कुछ नई चीज़ें सीख सकते हो। ऐसा तो कुछ नहीं है कि बहुत बड़ी जॉब है, लेकिन एक तरीके से जॉब तो अच्छी है ही। कम से कम एक सरकारी नौकरी होगी और आपके पास एक निश्चित इनकम होगी और जिसमें सभी सुविधाएं शामिल होगी। ठीक है, तो आप सभी लोग इस परीक्षा में अगर बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करते हैं तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा और आप सभी लोग इस तरीके की सारी जितनी चीज़ें मिलती हैं उसको आप प्राप्त कर पाएंगे और समाज में थोड़ा सा अपना स्तर ऊपर उठा पाएंगे। ठीक है ना। तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए सभी लोग बने रहिए हमारे साथ रिजल्ट गुरु परिवार में और पढ़ते रहिए रोज़ डेली, हार नहीं माननी है, बढ़ते रहना है लगातार, क्योंकि लगातार जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट कभी नहीं मिलने वाला। आपको लग रहा है ये ग्रुप सी की वैकेंसी है तो अब इसको हम क्या करेंगे, ग्रुप सी की वैकेंसी निकालो तो पता ना चलेगा। ग्रुप सी की वैकेंसी निकालोगे, ऑफिस में बढ़िया जाओगे, राजा महाराजा की तरह बैठोगे, सबके बीच में मिलोगे, बड़े बड़े साहब आएंगे उनसे 4 बात सुनोगे, उनसे 4 बात सुनोगे, सबसे सुनकर ये जानोगे अगवा कैसे काम करना, आगे वैकेंसी कैसे निकालनी, सब फटाक से निकल जाएगा।
ठीक है ना। तो इसको आप लोग आसानी से तैयारी कर सकते हैं। 5 साल में मुश्किल से मुझे लगता है कि आपकी सैलरी 28-29 के लगभग पहुंच जाएगी और धीरे धीरे विभागीय परीक्षाओं को भी देने का मौका मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कैग वैग में चले गए तो उसमें जो है एओ बनने का मौका मिल गया। ठीक है ना, ऊपर के अधिकारी जो ऊपर जहां पर आप प्रमोशन करके 10 साल 15 साल में पहुंच सकते हो, मुझे लगता है वहां पर आप विभागीय परीक्षा देकर आप आराम से पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, तो सारे लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, शुक्रिया।